किन सेक्शन में लगा होता है। पहले तो जस्ट एक लॉजिक को समझना है कि वो थर्मल टेम्परेचर किस लिए लगाएंगे। तो मोबाइल के अंदर जो सेक्शन सबसे ज्यादा यूज होता है वहां पे वो थर्मल को लगाया जाता है। कि कई बार हम उस पे ज्यादा काम करवाएंगे तो क्या होगा, हीट होगा उस जगह पे। तो उस जगह पे थर्मल लगाने से जो भी जिस सेक्शन में जा रहा है, सेंस जहाँ पे भी हो रहा है वो सेंस करके उस काम को रोक देगा, यानी कोई आईसी है खराब होने से उसको बचाएगा। तो ये किन किन सेक्शन में जाता है, जैसे कि चार्जिंग सेक्शन में होता है, सीपीयू के पास में होता है, नेटवर्क सेक्शन में जैसे 4G नेटवर्क आईसी के पास में होता है, वाईफाई सेक्शन के पास में होता है, कैमरे के लिए लगा होता है, एलसीडी डिस्प्ले के लिए लगा होता है। कई बार क्रिस्टल में भी एनटीसी लगा हुआ आता है। उसके बाद में वायरलेस चार्जिंग पत्ते में भी आपको दिखने को मिल जाएगा। और ठीक है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा सबको? हाँ, दिखाई दे रहा भैया। ओके। तो यहाँ पे एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। जो R1 है वो कॉमनली जो सर्किट है, जैसे डिवाइडर सर्किट में कॉमनली जैसे 1.8 वोल्टेज आता है, तो वो एक रजिस्टर के सिरे से जुड़ा है। दूसरा जो एक थर्मिस्टर है, जो जिसका नाम लिखा है TH4000, और ये 100K का है। जो ऊपर 1.8 के साथ में जुड़ा है वो R1202 है। जो भी आप जिसी जिसी स्कीमेटिक में अलग अलग मॉडल में देखोगे तो रजिस्टर का नाम भी चेंज होगा, थर्मिस्टर का नाम भी चेंज होगा। मैं ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे इसको बनाया हूँ। जो डिवाइडर सर्किट का लाइन है वो सेंस की लाइन हो सकता है कि सीपीयू में हो, किसी किसी जैसे नेटवर्क सेक्शन का है, स्किन थर्मल का है, तो अलग अलग सेक्शन के हिसाब से अलग अलग। जैसे किसी किसी में पावर आईसी में सेंस की लाइन जाती है, किसी किसी में चार्जिंग सेक्शन में सेंस की लाइन जाती है, किसी किसी सेक्शन में सीपीयू में जाती है। तो मैंने खाली उसमें सेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये इमेज दिखाने का मकसद है कि अभी नए मॉडलों में जैसे इसका वैल्यू दिया है कि 100 किलो ओम्स, और थर्मिस्टर का भी 100 किलो ओम्स। तो हम इससे पता चल जाता है कि हाँ, इसका वैल्यू ये है, अगर ये खराब है तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे, अपना काम बन जाएगा। भैया अभी आप इमेज में थोड़ा जूम को उधर आपके, अगर इमेज छोटा दिखाई नहीं दे रहा तो जूम करके देखना। तो पहले तो अपर साइड में लिखा है VDD 1.8 AP। उसके नीचे लिखा है, रजिस्टर लगा है एक, जो रजिस्टर का नाम है R5052, जो 100 किलो ओम्स का लगा है। उसके नीचे जो एक ग्राउंड से जुड़ा हुआ है TH5000 है। तो उसका वैल्यू लिखा हुआ नहीं है, जैसे उसका पार्ट कंपोनेंट नाम लिख दिया NCP। ठीक है, तो ये पार्ट कोड लिख दिया। तो अभी इसका वैल्यू किसी को अगर पता रहेगा तो चैट बॉक्स में या अपने माइक को अनम्यूट करके बता सकता डिग्री है। चल रहा है तो हम्म। 100 किलो ओम्स दिखाएगा। अगर 30-35 किलो ओम्स, 30-35 डिग्री या 50 डिग्री या 80 डिग्री, तो वैल्यू उसका जो थर्मिस्टर की वैल्यू है वो कैसे बढ़ेगा वो इसमें बताया हुआ है। भैया आप उधर अगर नेट खोल। आप मेरा इंग्लिश उतना सही नहीं है, फिर भी पढ़ के दिखाता हूँ, स्पेलिंग मिस्टेक भी रहेगा। और उसको अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपना थोड़ा रिपेयरिंग में अगर हेल्प हो जाता है तो वो चीज सही रहता है। जी। जैसे कई बार अपने दुकान पे चार्जिंग एरर का प्रॉब्लम आता है, तो हम लोग पहले उसको अगर प्रॉपर पढ़ेंगे तो हमें किस लाइन पे काम करना है। कई बार चार्जिंग एरर आता है, बैटरी आईडी लाइन को भी देखेंगे, थर्मल लाइन को भी देखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाते हैं।
तो उसको पार्ट डिवाइड करना है, हमें आईडी पे ही काम करना है या फिर थर्मल लाइन पे काम करना है। तो जैसे बैटरी आईडी लाइन का जो प्रॉब्लम आता है तो उसमें लिखा हुआ होता है अनेबल टू चार्ज, प्लीज कॉन्टेक्ट आफ्टर सेल सर्विस। जैसे कि बैटरी थर्मल लाइन का जो बैट ऑन लाइन का दिक्कत आता है तो वहाँ वहाँ पे लिखा रहता है फोन टेम्परेचर इज टू लो, चार्जिंग स्टॉप्ड। ठीक है, आ गया भैया। जी। तो एक बार सब लोग इसमें जूम करके देख लो कि दो रजिस्टर का एक डिवाइडर सर्किट बना हुआ है। जो वोल्टेज के साथ में है वो रजिस्टर है, जो नीचे R2 लिखा हुआ है वो थर्मिस्टर है। तो ठीक है। थैंक यू पिंटू जी, थैंक यू फॉर सच अ इंफॉर्मेटिव क्लास।